बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, कपास का बीज जब हम काश्त करते हैं तो जड़ी बूटियां फ़ौरन ही निकलना शुरू कर देती हैं। हालांकि हम अच्छी कंपनी का पेंडिमेथिलिन भी स्प्रे करवाते हैं, अच्छी कंपनी का एस्मेटोलाक्लोर भी स्प्रे करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी सख्त जान जड़ी बूटियाँ भी होती हैं जैसे कि डीला है, जिसे मुर्ग घास भी कहा जाता है, जैसे कि नड़ू घास है सिंध के इलाकों के अंदर। ये घास नहीं रुकते, ये निकलना शुरू हो जाते हैं, 8 से 10 दिन के बाद ही निकलना शुरू हो जाते हैं। हमारे पौधे की जो बढ़ोतरी है वो कम हो रही होती है, इस घास की बढ़ोतरी ज़्यादा हो रही होती है। एक वक्त ऐसा भी आता है 20 से 25 दिन के बाद कि पूरे खेत के अंदर आपको मूरख और डीला ही नज़र आता है, पौधे आपको नज़र नहीं आते। ऐसी सूरत के अंदर हमें फिर गोडी करवानी पड़ती है, गोडी का खर्चा बहुत ज़्यादा है। काश्त का इसका फिर एक ही इलाज बचता है, वो है ग्लाइफोसेट। यानी आप कपास की ऐसी वैरायटी काश्त करें जिसके ऊपर ग्लाइफोसेट का स्प्रे हो जाए, यानी आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे करें, सारा का सारा घास खत्म हो जाए, खेत के अंदर सिर्फ और सिर्फ कपास के पौधे बाकी रह जाएं। सिंध के एक फार्म के ऊपर हमने 100 एकड़ रकबे के ऊपर अगेती कपास की फसल, जिसके अंदर ट्रिपल जीन वैरायटी को हमने काश्त किया है, और पिछले महीने हमने इसके ऊपर ग्लाइफोसेट का स्प्रे भी करवाया और बहुत अच्छे रिजल्ट भी हासिल किए। किस वक्त आपको स्प्रे करना चाहिए, कितनी मिकदार के अंदर स्प्रे करना चाहिए, और क्या पेंडिमेथिलिन का स्प्रे हमें शुरू में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे करके अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्त सिंध के अंदर हमने कुछ ट्रिपल जीन वैरायटी काश्त की हुई है, जैसे कि FH 333 वैरायटी हमने काश्त की है, CKC 3 वैरायटी काश्त की है, CKC 6 वैरायटी काश्त की है, और इस तरह की कुछ और वैरायटी भी काश्त की हैं। उसके अंदर हमने जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्लान इस तरह से किया था कि शुरू के अंदर हमने एस्मेटोलाक्लोर का स्प्रे करवाया, यानी बीज लगाते ही 24 घंटे के अंदर जो स्प्रे करवा रहे होते हैं वो हमने एस्मेटोलाक्लोर अच्छी कंपनी का स्प्रे करवाया। लेकिन 8 से 10 दिन के बाद डीला घास, मुर्ग घास बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर निकलना शुरू हो गया। इसे फिर कंट्रोल करने के लिए हमने 30 से 35 दिन के बाद ग्लाइफोसेट का स्प्रे करवाया। डोज की अगर बात की जाए तो 250 मिलीलीटर 20 लीटर की टैंकी के अंदर डाल के हमने ये स्प्रे कराया। वत्तर के अंदर स्प्रे करना चाहिए या तर वत्तर के अंदर, अच्छे वत्तर के अंदर स्प्रे करना चाहिए। टी-जेट नोजल हमने इस्तेमाल की, टी-जेट नोजल ही इस्तेमाल करनी चाहिए। काश्त कपास की फसल के ऊपर ग्लाइफोसेट का स्प्रे अगर पड़ भी जाए ट्रिपल जीन वैरायटी के ऊपर, तो ट्रिपल जीन वैरायटी को कुछ भी नहीं होता, कपास के पौधों को बिल्कुल भी असर नहीं होता, 1% भी स्ट्रेस नहीं आता। लिहाजा आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे अपनी ट्रिपल जीन वैरायटी के ऊपर पूरे एतमाद के साथ कर सकते हैं। इसे आप 25, 30, 35 दिन की फसल के ऊपर भी कर सकते हैं, इसे आप 15 दिन की फसल के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने शुरू में पेंडिमेथिलिन का स्प्रे किया होता है तो आपके 25, 30, 35 दिन गुजर जाते हैं। 25 से 30 दिन के बाद आप ग्लाइफोसेट का जब स्प्रे करवाते हैं तो 8 से 10 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पे जड़ी बूटियां खुश्क हो जाती हैं, घास सारा का सारा खुश्क हो जाता है, और खेत के अंदर आपको कपास के पौधे बड़े ही वाजे नजर आना शुरू हो जाते हैं, उनकी बढ़ोतरी का अमल तेज हो जाता है। आपको चाहिए कि उस वक्त फिर आप नाइट्रोफास की बोरी लगा दें या यूरिया की आधी बोरी लगा दें, साथ में सल्फर लगा दें, खादों का इस्तेमाल कर दें, यानी पोटाशियम वाली खाद भी आप इस्तेमाल कर दें, क्योंकि ये वक्त होता है खाद के इस्तेमाल करने का जिस वक्त आपके खेत के अंदर जड़ी बूटियाँ सारी की सारी ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ कपास के पौधे बाकी हैं। तो फिर आप खादों का इस्तेमाल करें, सारी की सारी खाद आपके कपास के पौधों को लगेगी। इस वक्त कपास की फसल के ऊपर फूल गोडी भी बेतहाशा आना शुरू हो जाती है। जो भी आप खाद देते हैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो टिंडों के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाती है। टिंडा इस वक्त हमारे खेत के अंदर नज़र आना शुरू हो गया है, 70 दिन की हमारी फसल है और टिंडा भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो काश्त को इस तरह से आप ट्रिपल जीन वैरायटी काश्त करके और फिर ग्लाइफोसेट का स्प्रे करवा के अपनी कपास की फसल को कामयाब कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।